दोस्तों, हम लोग शहरों में रहते हैं, ट्रैफिक और कई तरह के शोर शराबों के बीच। दिन भर ऑफिस या कॉलेज में लोगों की भारी भीड़ के बीच ऐसा लगता है कि ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग और चिड़चिड़ा है। ऐसे लगता है कि इसे कुछ दिन के लिए छोड़कर किसी हिल स्टेशन में जाकर रिलैक्स किया जाए। हम सोचते हैं ना कि यार वो इंसान कितना लकी होगा, वन हु लिव्स ऑन माउंटेन्स। लेकिन आप रिलैक्स होने के लिए हिल स्टेशन ही क्यों चुनते हैं? कोई गर्म रेगिस्तान या कोई 5 स्टार लग्जरी होटल क्यों नहीं? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंसानों का पहाड़ों से एक नेचुरल रिश्ता है। स्ट्रेस से भरी हेक्टिक लाइफ के बीच पहाड़ों के ठंडे मौसम से दिखने वाला व्यू हमारे दिमाग को शांत करता है। हरियाली देखकर हमारे मन को सुकून मिलता है। इसलिए तो बहुत से साधु सन्यासी और योगी हिमालय जैसे पहाड़ पर रहकर ध्यान करना पसंद करते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव भी योगियों के योगी हैं। आपने अक्सर भगवान शिव को तस्वीरों में ध्यान मुद्रा में ही देखा होगा। भगवान शिव हिमालय के कैलाश पर्वत पर ही रहते थे। पुराणों के मुताबिक नर और नारायण की रिक्वेस्ट पर उन्होंने केदारनाथ को भी अपना घर बना लिया था। लेकिन शिवजी पहाड़ों पर ही क्यों रहते थे? इससे जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी स्कंद पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध किया तो सभी देवी देवता उनका धन्यवाद देने के लिए उनके पास आए। इस वक्त पर्वत भी उनके साथ थे। पर्वतों ने भगवान कार्तिकेय की स्तुति करते हुए कहा, हे शंकर नंदन, तुम्हें नमस्कार है। वरदाताओं में श्रेष्ठ महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वतों की बात सुनकर भगवान कार्तिकेय उन पर प्रसन्न हुए। कार्तिकेय ने वहां मौजूद सभी पर्वतों को वरदान दिया कि आगे दुनिया में पर्वत सभी साधु संतों की तपस्या भूमि कहलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, भगवान भी पर्वतों को ही अपने घर के रूप में चुनेंगे। यही कारण है कि आज भी ध्यान या तपस्या के लिए साधु संत पर्वतों पर ही जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बड़े फेमस मंदिर भी पहाड़ों पर ही होते हैं। दोस्तों, क्या जब कभी भी आप पहाड़ों पर चाहे ट्रैक के लिए गए हों या किसी देवभूमि पर, क्या आपने वहां किसी डिवाइन एनर्जी को महसूस किया है? क्या आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी बादलों को ध्यान से देखा है? कभी कभी बादल कोई एक खास शेप ले लेते हैं। कभी हमें उनमें ताज पहने हुए कोई किंग दिखता है तो कभी उनमें कोई शेर, जिराफ या हाथी का शेप दिखता है। कितना अद्भुत नजारा होता है ना। मानो आसमान के इस नीले कैनवास पर किसी पेंटर के हाथ से छूटकर सफेद रंग गिर गया हो, फिर उसने उसी मेस पर कुछ उंगलियां चलाकर एक शानदार तस्वीर बना दी हो। ऐसा ही कुछ पहाड़ों के साथ भी है। अगर आप दूर से किसी पहाड़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनमें एक डेफिनेट शेप जरूर नजर आएगा। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी इसके लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव से जुड़े कुछ बहुत ही दिव्य मंदिर हैं। पचमढ़ी की जटाशंकर की गुफा में एंट्री करते वक्त आपको मेन एंट्रेंस से कुछ पैदल दूरी तय करनी होती है। आपके रास्ते के दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं। इन पहाड़ियों में भगवान गणेश, हनुमान, नंदी के शेप क्लियरली नजर आते हैं। ऐसे ही ठीक वहां के धूपगढ़ की ओर जाते वक्त रास्ते में नंदी के शेप की एक बड़ी पहाड़ी नजर आती है। ये एस्थेटिक्स कितने कमाल के हैं ना। सिर्फ हमारे इमेजिनेशन से ये बादल, ये पहाड़ कैसे जी उठते हैं। किसी को ना दिखने वाले भगवान साक्षात आपके सामने नजर आने लगते हैं। यहाँ आपको एक डिवाइन एनर्जी महसूस होती है जो कहीं और महसूस नहीं होती। पहाड़ों पर हमें वल्नरेबिलिटी का एहसास होता है कि हम नेचर के सामने कितने छोटे हैं, कितने मामूली हैं। केदारनाथ में भी भक्तों के कुछ ऐसे ही अनुभव हैं। केदारनाथ के 24 किलोमीटर के इस लंबे ट्रैक में देवदर्शनी नामक व्यू पॉइंट से सबसे पहले केदारनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बने इस स्पॉट पर यात्री कुछ देर रुककर आराम करते हैं। देवदर्शनी भक्तों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इवोक करता है। कई यात्रियों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ से उन्हें इस हिमालयन पैनोरमा में ही भगवान शिव नजर आ जाते हैं।
मंदाकिनी नदी का हिंदू पुराणों में बहुत महत्व है। पुराने ग्रंथों के मुताबिक मंदाकिनी गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या करके वरदान में गंगा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की। लेकिन गंगा नदी का फ्लो इतना तेज था कि धरती उसे संभाल नहीं पाती। ऐसे में भगवान शिव ने सबसे पहले गंगा को अपनी जटाओं पर स्थान दिया। गंगा भगवान शिव की जटाओं में कई सालों तक उलझकर घूमती रही। इसके बाद गंगा हिमालयन रीजन पर अवतरित हुई। केदारनाथ पर फेमस बुक माउंटेन रॉक वाटर गॉड में रिसर्चर ल्यूक विटमोर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो केदारनाथ के बारे में लिखते हैं कि इनसाइड द टेम्पल देयर इज अ माउंटेन, यानी एक मंदिर के अंदर पहाड़ है। यहाँ जो भी आध्यात्मिक शक्ति है उसे कुदरत ने भगवान से ही लिया है। लेकिन आप अगर किसी को कहें कि जाओ जाकर उस पहाड़ की पूजा करो तो वो नहीं करेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उन्होंने पहाड़ को मंदिर के अंदर रख दिया। आज इसी शिवलिंग की लोग बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि हम जिस हिमालय की गोद में बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं वो तो शेपलेस हैं। फिर भी अगर आप उसका आकार नोटिस करें तो सारा हिमालय ही शिव का एक रूप है, और मंदिर में तो आप इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पूज रहे हैं। दोस्तों, बात केदारनाथ भगवान की पूजा की हो और वहाँ के पुजारियों की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केदारनाथ के पुजारियों का इतिहास भी बड़ा हैरत अंगेज है। कहा जाता है कि केदारनाथ के पुजारियों के पास कभी दिव्य शक्तियां हुआ करती थी। जी हाँ, दिव्य शक्तियां। इस वक्त आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे जिनके जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे अगले एपिसोड में।